अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ई नोट चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारियां कर रहे होंगे। चलिए हम आज एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में जैसे हमने पढ़ा था कि रेडिकल एंड रेडिकेंट्स और एक्सपोनेंट और बेस के बारे में पढ़ा था। एक्सरसाइज 1.3 इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम जो है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारा अगर एक ए है और उसके ऊपर रूट है और उसकी पावर एन है, तो इसमें से सबसे पहले जो बात आती है वो रेडिकल। रेडिकल को हम रेडिकल का जो सिंबल होता है वो होता है रूट। फिर इसके बाद हमने कहा था कि इंडेक्सेस, इंडेक्स जो हम कहते हैं वो हम एन को कहते हैं, और रेडिकेंट जो होता है वो होता है हमारा, रेडिकेंट जो है वो हमारा यहाँ पे ए। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक और चीज थी कि ये हमने रेडिकल के बारे में पढ़ा था, और अगर ए की पावर एन होता है तो ये कहलाता है, ए जो है वो आपकी बेस है, इसको हम बेस कहेंगे, और एन जो है वो आपकी पावर कह सकते हैं या फिर एक्सपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, और इंडेक्स भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इसको इंडेक्स भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है, इसको पढ़ने का तरीका ये है, ए टू nth पावर। ठीक है, अब हम इस क्लास में जो है वो इसके लॉस के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो एक्सपोनेंट के लॉस होते हैं वो किस तरह से इम्प्लीकेंट होते हैं। तो हमने लॉ, सबसे पहला जो लॉ कवर करना है, पहला नंबर वाला है, वो लॉ ऑफ प्रोडक्ट है। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर मीन्स कि कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर होंगे वो, और उनके ऊपर कोई पावर एक्स एंड वाई कोई इंटीजर हो सकती है। तो आप अगर वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको, उनके पावर्स को हम साथ किस तरह से करेंगे। अच्छा, होगा ये है कि अगर ये दो जो रियल नंबर है वो सिमिलर होने चाहिए। जैसे कि लेट सपोज ए की पावर है एक्स और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद ए की पावर है वाई, तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि दोनों की बेसिस सेम है। क्योंकि बेसिस सेम है, बेसिस आर सेम, तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाएगी। तो हम वही करेंगे x प्लस वाई। तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो कहलाता है कि अगर दो बेसिस सेम है और उनकी पावर डिफरेंट है, तो आप उन दोनों बेसिस को एक दफा लिख सकते हैं और उनकी पावर को ऐड कर देंगे। तो ये आपका लॉ ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे। नंबर 2 लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। अच्छा, अब इसमें अंदर जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक है ए, इसकी पावर है एक्स, और उससे बाहर ब्रैकेट लगा पाया, और एक है पावर वाई। तो हमारा लॉ ऑफ पावर कहता है, अच्छा ए आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर आपने रियल नंबर नहीं जानते तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हमारा पूरा रियल नंबर की पे बेसिस करता है, तो हम उसको रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमने समझाया, तो आप वहां से इसको फॉलो कर सकते हैं। और एक्स एंड वाई जो है वो आपके कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू अ सेट विच इज इंटीजर। तो ये लॉ ऑफ पावर ऑफ कहती है कि हम जब अगर दो पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्रैकेट, तो हम दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a की पावर x एंड y, एंड x एंड y कुछ भी, x is 2 and 3। एग्जाम्पल से अगर समझना जाए तो आप लिखेंगे 2 की पावर 3 और बाहर अगर 2 लिख दिया, तो आपका ये आंसर होगा 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 2 की पावर 6। ठीक है, 3 2 जा 6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा। तो ये आपकी है लॉ ऑफ पावर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। लॉ नंबर है 3, जो कहता है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट को समझने के लिए हमें जो है वो समझना ये है कि अब पहले
हमारे दो नंबर हैं, रियल नंबर हैं, और उनके ऊपर ब्रैकेट के साथ ए की पावर लगी हुई है। जैसे कि लेट सपोज ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के, और उनके ऊपर होल ब्रैकेट लगा हुआ है जिसमें एक पावर है एन। तो लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट कहती है, पहले जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी वो प्रोडक्ट ऑफ पावर थी, अब हम पढ़ रहे हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि पावर जो है वो एक प्रोडक्ट पे लगी हुई है। तो पावर ऑफ प्रोडक्ट जो कहते हैं वो है ए के ऊपर भी एन आएगा और बी के ऊपर, यानी कि वो जो पावर है वो दोनों पे आप अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसकी हम एग्जाम्पल जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें करेंगे। अब हमारे पास जो लॉ है, लॉ नंबर हमने 3 लॉस कर लिए हैं, अब हमने फोर्थ लॉ की बात कर लेते हैं। फोर्थ लॉ जो है वो है लॉ नंबर 4 जो है वो हमारा वो कहलाता है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट ऑफ अ क्वोशंट। ठीक है, इसके अंदर आपने जो बात समझनी है वो क्या होगा कि यहाँ पे जो पावर है वो आपके दो नंबर ए एंड बी मल्टीप्लाई वो डिवाइड हो रहेंगे। पहले वाले में प्रोडक्ट था, अब यहाँ क्वेश्चन की बात हो रही है, यानी कि डिवाइड हो रहेंगे। दो रियल नंबर है वो आपस में डिवाइड कर रहे हैं और उनके ऊपर एक पावर है, तो आप दोनों को अलग अलग पावर के साथ लिख सकते हैं, यानी कि ए की पावर एन और बी की पावर एन भी आप लिख सकते हैं। तो आपका ये लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन होता है। फिर लास्ट हमारा एक लॉ है, लॉ 5 5 है। फिर हमारा लास्ट जो है वो लॉ है 5, जो है उसको कहते हैं लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर। लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर ये कहता है कि अगर दो नंबर हैं, रियल नंबर है और उनके ऊपर अलग अलग पावर है और वो आपस में डिवाइड हो रहा है, तो आप उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ए की पावर है m और ए की पावर है n, क्योंकि बेसिस सेम है। अच्छा, पहला जो हमारा दूसरा जो हमने पढ़ा था, गलबन पहला वाला जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि दो नंबर सिमिलर बेस है और दोनों पावर जो है वो अलग अलग है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने कहा था बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास जब डिवीजन होती है तो बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए की पावर m माइनस n। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए की पावर m माइनस n। ये बेसिस आर सेम एंड ड्यू टू क्वेश्चन जो है या ड्यू टू डिवीजन पावर जो होंगी, ड्यू टू डिवीजन की स्पेलिंग में सही कर देती हूँ, डिवीजन पावर जो होंगी वो सब्ट्रैक्ट होंगी, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट होती हैं तो बेसिस सेम तो पावर ऐड होती है, जब प्रोडक्ट्स जब डिवीजन हो रही होती है तो बेसिस सेम होती है और पावर उनकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर समझ आया होगा और हम इस एक्सरसाइज 1.4 को कवर कर पाए हैं इंट्रोडक्शन के हिसाब से, और फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।